तर्कश से बयानों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दावा किया है कि पीएम मोदी के सामने अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को डूबता हुआ नाव करार दिया है। सियासत में चल रहे हैं बयानों के बाद, चलाए जा रहे हैं आरोपों के तीर। जुबानी जंग से जीतेंगे 2019 की लड़ाई। चुनाव करीब है और जैसे जैसे समय का पहिया मई महीने की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तर्कश की हर तीर को आजमाया जा रहा है। जुबानी जंग भी उसी तर्कश का एक तीर है जिसे बीजेपी नेता खूब भुना रहे हैं। ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि जिसके किसी और छोर का पता ही नहीं चला। प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर एक साथ बयानों के बाढ़ चलाए। संभव नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है और जिससे देश और दुनिया में जो ताकत बनी है, उसमें संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी विकल्प इस देश में खड़ा हो पाए। इसलिए यहाँ कोई महागठबंधन का स्वरूप ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व करता है वो अपने आप में अनोखा है कि वो 3 वर्ष की उम्र से हगीज जब पहन रहा था तब से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब बीजेपी उपाध्यक्ष ही बता सकते हैं कि 3 साल की उम्र में कोई भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हो सकता है। सम्राट चौधरी के इन आरोपों का जवाब देने में कांग्रेस ने कोई देरी नहीं की। कांग्रेस ने भी अपने तर्कश के तीर निकाले और जमकर चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गालियां ही तो देते हैं कांग्रेस के नेताओं के बारे में, गांधी परिवार के बारे में, राष्ट्र नायकों के बारे में, महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक के बारे में। कल को तो प्रियंका जी के बारे में भी इन लोगों ने अशोभनीय और गंदी टिप्पणी कर दी। ये गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे तो रोज गालियां ही देते हैं। इवन नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अत्यंत ही अशोभनीय टिप्पणियां की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में है, गाली दो, अपमानित करो, परेशान करो, हिंसक हमले करो। जो फांसीवादी अप्रोच है वो बीजेपी के सोच में शामिल है। तो जो पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसने प्लान्ड वे में देश को लूटा है, नोटबंदी के नाम पर लूटा है, जीएसटी के नाम पर लूटा है। वो क्या बात करेंगे दूसरी पार्टियों को। और अगर आपको लगता है, सत्ता में आप बैठे हैं, आपको लगता है कि अमुक आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, केस क्यों नहीं कर रहे हैं, मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन किसने रोका है। तो बीजेपी का ये पुराना स्टाइल रहा कि दुष्प्रचार करो, विरोधी पार्टी के लोगों को बदनाम करो। बयानों के तर्कश से निकले ये तीर अभी बस नमूने भर हैं। आगे आगे देखिएगा, ऐसे ऐसे तीर चलेंगे कि जवाब देना नेताओं को मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे और ना जाने क्या क्या कहा जाएगा। बस आप देखते रहिए कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।